नमस्ते। आप सभी हमसे बार-बार पूछ रहे थे कि भैया बताइए कि मैं सर्विस में हूँ और मुझे बीएड करना है, तो मैं किस प्रकार से बीएड करूँ ताकि मैं शिक्षक बन सकूँ? बहुत सारे का ख्वाहिश रहता है कि अगर सर्विस कर रहा हूँ और उसमें मन नहीं लग रहा है, तो बीएड कर लूँ और मैं टीचर लाइन में चले जाऊँ, टीचर का नौकरी करूँ। तो आप सबका कमेंट, कॉल भी आ रहा था। मैंने सोचा कि बता दूँ। देखिए, अगर आप अलग सर्विस कर रहे हैं, कोई भी सर्विस कर रहे हैं और टीचर प्रोफेशनल चुनना है, टीचर की नौकरी करनी है, तो आपको तो बीएड करना होगा या डीएड करना होगा। तो सर्विस में रहते हुए कैसे करें, इसकी प्रक्रिया क्या है, मैं आपको बता दूं। देखिए, आज मैं इग्नू से जो प्रक्रिया है बताने वाला हूँ। इग्नू से आप सर्विस कर रहे हैं, तो इग्नू से आप बीएड कैसे करेंगे, उसकी क्या पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी है, यह चीज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बारीकी से समझिएगा और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा A to Z संपूर्ण गाइड जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ओवरव्यू, यानी जो है इसकी विशेषताएं क्या है, कुछ मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। देखिए, इग्नू से बीएड करने के लिए आपको जो है सो न्यूनतम 2 साल समय दिया जाता है और अधिकतम 5 साल। हो सके किसी साल में आप पास ना हो तो 2 साल का 3 साल भी हो जाएगा, 4 साल भी हो जाता है। अधिकतम 5 साल में आपको पास करना होगा। उसके बाद मीडियम में आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों मीडियम में रहता है। आप दोनों मीडियम में कोई भी मीडियम चुनकर आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद फीस का बात कर ले तो देखिए, यहाँ पर फीस 55,000 ही लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये पहले का है, अभी 55,000 को नहीं, 2 साल के लिए पूरे 2 साल का फीस जो है 60,300 रुपये है। जी हाँ, 60,300 रुपये। 60,000 पूरा कोर्स का फीस है और 300 रुपये जो है आपका रजिस्ट्रेशन फीस कॉलेज का लगता है, जो कॉलेज अलॉट होता है उसके लिए। तो 60,300 रुपये 2026 का बात मैं बता रहा हूँ, जो अभी इग्नू का एडमिशन चल रहा है उसमें यह फीस लगा है। पहले 55,000 ही था। चलिए, उसके बाद जान लेते हैं प्रवेश के आधार पर इसमें इग्नू बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा देनी होगी, यानी इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसमें रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगा, तो ही आपका जो है एडमिशन होगा। जो कॉलेज आप चुनेंगे उस कॉलेज में आपका मेरिट के अनुसार एडमिशन होगा। यह मान्यता एनसीटी से मान्यता है और यूजीसी से भी मान्यता इसे प्राप्त है इग्नू के लिए। आइए अब अत्यंत महत्वपूर्ण पात्रता जान लेते हैं कि क्या क्या पात्रता चाहिए आपको इसमें एडमिशन के लिए करने के लिए। जो सर्विस वाले हैं वो विशेष करके ध्यान देंगे। देखिए, इग्नू बीएड में प्रवेश के लिए निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, बैचलर डिग्री या स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री, दोनों में कोई भी डिग्री हो चल जाएगा। ठीक है। विज्ञान, सामाजिक, वाणिज्य, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स किसी में भी किए हैं, अब 50% अंक है तो ही एडमिशन होगा, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 50% अंक से पास होना चाहिए बीए या ए में। उसके बाद अगर बीए बीटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र से बीए किए हैं तो उसमें आपको 55% अंक होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जो एसी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, तो उनको इस 50 और 55 में 5% का छूट प्राप्त है। जो नियम है वो आपको छूट मिलेगा। चलिए, उसके बाद आते हैं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता। देखिए, नोट, केवल वही अभ्यर्थी इग्नू के बीएड के लिए पात्र हैं जो निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरा करते हो। प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत शिक्षक, यानी वो लोग जो टीचर हैं ऑलरेडी, या प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, वो पढ़ा रहे हैं तो वह कर सकते हैं, उनके लिए यह नियम है। लेकिन उसके साथ साथ आपको डीलेड भी किया होना चाहिए, या बीटीसी या डीलेड या बीएड किया होना चाहिए, वो भी फेस टू फेस मोड में। जी हाँ दोस्तों, फेस टू फेस मोड में आप किए होने चाहिए, तो ही आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। एक और इस साल से नियम लगा है कि अगर आप डीलेड किए हैं और कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो भी आप इग्नू के लिए बीएड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी दूसरे सरकारी नौकरी में हैं और डीलेड नहीं किए हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, एक बात समझ लीजिए, डीलेड अगर आप किए हैं, आप किसी भी नौकरी में हैं
तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीलेड नहीं किए हैं और डायरेक्ट इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए रास्ता बंद हो गया है। तो इसे ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब आइए, अगर वो भी डीलेट जो किए हैं फेस टू फेस होना चाहिए। फेस टू फेस करने का मतलब कि रेगुलर मोड से होना चाहिए, रेगुलर मोड से आपका होना चाहिए। वो डीएल से होगा, ओपन डिस्टेंस से होगा तो वह मान्य नहीं है, आपका जो है सो काउंसलिंग में छांट दिया जाएगा आपको। अब लोग पूछते हैं कि भैया बताइए एनआईओ जो है, एनआईओ से डिलेट हम किए हैं, डिलेट किए हैं तो वह मान होगा कि नहीं होगा? तो यह मान नहीं होगा। क्यों? कि यह 18 महीना का ही हुआ था, ठीक है। यह 18 महीना का ही हुआ था, इसमें 24 महीना का मांगता है और वो भी रेगुलर मोड में, फेस टू फेस मोड में। तो आप लोग एनआईओ वाले नहीं कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं। इसमें है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये इग्नू के साइट पर आप जाकर कर सकते हैं, यह बहुत आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं है। उसमें आपको 1000 का शुल्क भी लगेगा, आप भुगतान कर दीजिएगा, आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जैसे ही सब हो जाएगा तो एग्जाम के 10 दिन पहले आपका जो है सो एडमिट कार्ड आएगा, जो आपके ईमेल पर भी आता है, मैसेज में भी आता है और पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए, 7 दिन 10 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद एग्जाम जो है पेपर और पेन पर होता है, यानी OMR शीट पर एग्जाम होता है। सीबीटी के मोड में आयोजित की जाती है या नहीं की जाती है, जैसे सीबीटी मोड है या नहीं है। पेपर पेन से होता है, 2 घंटा आपको समय मिलता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू की, ठीक है। इसमें हम प्रश्न का आपको पैटर्न भी बताएंगे लास्ट में, आगे देखिए। 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहता है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, यह बात जान लीजिएगा। इसमें एक सही कीजिएगा 1 नंबर मिलेगा, एक गलती कीजिएगा 0 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आप आराम से सभी क्वेश्चन टच कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जैसे आप एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद जो है सो आंसर की आता है। आंसर की आने के बाद आपको मेरिट आता है, रिजल्ट प्रकाशित की जाती है। प्रकाशित हर रीजनल ऑफिस का, हर रीजनल ऑफिस में अलग अलग रिजल्ट आता है और मेरिट आता है, ठीक है। तो आपका जो भी रीजनल सेंटर होगा वहां का मेरिट लिस्ट अलग होगा, रिजल्ट तो एक साथ ही आएगा लेकिन मेरिट अलग अलग होगा। अब इग्नू प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी और परिणाम घोषित किया जाता है। परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्येक क्षेत्रीय अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी करता है। जैसे बिहार में दरभंगा हो गया, पटना हो गया, सहरसा, यह सब होता है इस तरह से। हाँ, मेरिट सूची में कैटेगरी अनुसार कट ऑफ डिसाइड होता है। जनरल का अलग, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, अलग अलग जो है सो मेरिट लिस्ट आता है। अब देखिए, जब मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको ईमेल से सूचना मिलेगा या वेबसाइट को आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरिट के अनुसार मेरिट सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवार को आवंटित रीजनल सेंटर द्वारा काउंसलिंग बुलावा पत्र यानी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कि आप आइए अपने काउंसलिंग कराइए। अब यह जो काउंसलिंग होता है, यह काउंसलिंग आपका रीजनल सेंटर के ऑफिस पर होता है। आपको जाना होता है और पोर्टल पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होता है और उसके साथ साथ आपको जो मेरिट आएगी ना उसमें बता दिया जाता है कि यह डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना होता है और उसका फोटो स्टेट एक एक कॉपी लेकर जाना होता है, ठीक है, और 2 फोटो भी लेकर जाना होता है। और काउंसलिंग के समय सभी ओरिजिनल चेक होगा, देख लेंगे, वो आपको लौटा देंगे और फोटो कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं। अब भाई उसके बाद जब काउंसलिंग आपका हो जाएगा तो उसी समय आपको जो है सो प्रोग्राम स्टडी सेंटर इग्नू का जो कॉलेज होता है वो आपको चुनने को मिलेगा। वो लोग बोलेंगे कि आप अपना चुन लीजिए कि 1 नंबर में किसको रखना है, 2 नंबर में किसको रखना है, 3 नंबर में किसको रखना है। तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अधिकतर रीजनल सेंटर में 3, 4, 5 कॉलेज ही रहता है। किसी किसी में तो 1 कॉलेज, किसी किसी में 2 कॉलेज, किसी किसी में 3 कॉलेज है। जैसे दरभंगा में 3 कॉलेज है तो तीनों कॉलेज में आपसे पूछा जाएगा कि 1 नंबर प्रेफरेंस किसे रखना चाहते हैं, आप वहाँ टिक लगाकर लिख कर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो मेरिट के अनुसार कॉलेज है, लर्निंग सेंटर आपका कॉलेज आवंटन हो जाएगा, वो आपका ईमेल के माध्यम से सूचना मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका ईमेल पर आ जाएगा कि हाँ यह कॉलेज आपको अलॉट किया गया है तो उसके बाद प्रवेश की पुष्टि तो हो ही जाता है, कंफर्म हो ही जाता है। उसके बाद आवंटित स्टडी सेंटर पर इंडक्शन मीटिंग होती है
जिस कॉलेज में आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है उस कॉलेज में जितने भी इग्नू के बीएड स्टूडेंट हैं उस सभी के साथ एक मीटिंग कराई जाती है और उसी मीटिंग में आपको बुक, किताब, मटेरियल जो है सो आपको दे दिया जाता है। और एक बात और रखिएगा, अगर आप सर्विस में हैं, इग्नू से बीएड कर रहे हैं, तो 12 दिन का अनिवार्य वर्कशॉप दोनों साल होता है। इस दिन आपको छुट्टी लेना ही पड़ेगा। बाकी दिन छुट्टी ले या नहीं ले, लेकिन इस दिन आपको छुट्टी लेना होगा। चलिए अब आइए, अब हम जैसे बताए थे कि लास्ट में आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे, उसी तरह देखिए 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाते हैं। भाग 1 और भाग 2। भाग 1 सभी के लिए होता है, ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं इंग्लिश या हिंदी 10, लॉजिक रीजनिंग 20, जो है सो सामान्य जीएस 25, उसके बाद टीचिंग लर्निंग 25, और भाग बी में जो सब्जेक्ट आप चुनिएगा उसी सब्जेक्ट से आपका 20 नंबर आता है। जैसे अगर विज्ञान चुनते हैं तो विज्ञान से 20 नंबर, गणित चुनते हैं तो गणित से 20 नंबर, सामाजिक विज्ञान चुनते हैं तो सामाजिक विज्ञान से 20 नंबर, हिंदी चुनते हैं तो हिंदी से 20 नंबर, अंग्रेजी चुनते हैं तो अंग्रेजी से 20 नंबर आता है। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब आइए, जब काउंसलिंग हो जाएगा तो वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना होगा आपको, यह चीज मैं सोचा आज ही बता दूं। ऐसे आपका ईमेल पर आप मैसेज जब आएगा तो वहाँ लिस्ट भी रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है, लेकिन सोचा कि बता दूं। देखिए सबसे पहले आपको 10th ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम में बैठे होंगे वो लगता है। उसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांगा जाता है। उसके बाद अगर स्नातक है, स्नातकोत्तर है, तो इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांगा जाता है। सभी वर्षों का मार्कशीट एक डिग्री मांगी जाती है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब डीलेड बीटीसी डीलेड या बीलेड किए हैं तो इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आप निकलवा लीजिएगा कॉलेज से। उसके बाद फेस टू फेस मोड का प्रमाण पत्र, यानी आप जिस कॉलेज से डीलेड बीटीसी बीएड किए हैं बीलेड किए हैं वह एनसीटी के वेबसाइट से संबंधित है कि नहीं, उसको प्रमाण पत्र मिला है कि नहीं, वह चीज आपको आप एनसीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, यह ज्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेवारत, अगर आप सर्विस में हैं तो इसका जो है सो जिस विद्यालय में है वहां से टीचिंग एक्सपीरियंस देना होगा, या वही लोग टीचिंग एक्सपीरियंस देते हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म में फिल किए होंगे कि हाँ मैं सेवारत में हूँ। अगर नहीं किए हैं तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र में एससी है तो एससी का, एसटी है तो एसटी का, ओबीसी है तो ओबीसी एनसीआर, वो भी सेंट्रल लेवल का। इसमें ये बनवाने के समय ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल लेवल का ओबीसी लगता है, एनसीएल लगता है, बिहार या अदर स्टेट का नहीं, सेंट्रल लेवल का। उसके बाद आधार कार्ड में आधार कार्ड लगता है, उसके बाद फोटो लगता है। उसके बाद भुगतान आपको करना होगा जितना का होगा, 60,300 था इस साल 2026 में, हो सकता है अगले साल कुछ बढ़ जाए लेकिन कम चांस है बढ़ने का। उसके बाद आइए ये महत्वपूर्ण टिप्स कुछ समझ लीजिए। क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट की नियमित जांच करना होगा आपको, जैसे पटना, दिल्ली, जिस रीजनल सेंटर से आप आते हैं वहां बार बार खोलकर आपको देखना होता है कि कब रिजल्ट आया, कब मेरा काउंसलिंग होगा, कब मेरा पेमेंट कटाना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। 1-2 बार आपको रीजनल सेंटर में जाना होगा, बाकी सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। उसके बाद एनसीटी रिकॉग्निश लेटर आपको अपने कॉलेज से मांग लेना होगा, या डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीटी के साइट से, या मुझे भी कहिएगा तो मैं भी आपको भेज दूंगा कमेंट के माध्यम से। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैधता एकदम जांच लीजिएगा। ओबीसी है तो सेंट्रल लेवल का ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए, ठीक है। अब दिसंबर नवंबर में अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो फार्म है इंट्रेंस का फॉर्म जनवरी से लेकर फरवरी महीना में ही बनता है, आता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। इसलिए आप नवंबर दिसंबर में अप्लाई कर दीजिएगा, 1-2 महीना में बन जाएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद स्टडी सेंटर का चयन अपन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपका दूर कॉलेज हो गया तो आने जाने में परेशानी होगा, तो एक बार जाकर कॉलेज में घूम फिर कर देख लीजिएगा कौन नजदीक है, वही आप प्रेफरेंस 1 में दीजिएगा, ठीक है। यह सब चीज